सचिन पायलट फिर बागी हो गए हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। पार्टी आला कमान की भी नहीं सुन रहे हैं। इसके बावजूद न तो कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पा रही है और न ही सचिन पायलट अभी कांग्रेस छोड़ पा रहे हैं। तो फिर सचिन पायलट के पास रास्ता क्या है? क्या वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे और ऐसा करके अपने पुराने दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद वाली फहरिस्त में शामिल होंगे, या फिर वो बीजेपी में न जाकर कांग्रेस से अलग हो अपनी पार्टी बनाएंगे और ऐसा करके वो ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी वाली कतार में शामिल होंगे? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सचिन पायलट पिछले 5 साल से कांग्रेस के बागी हैं। तब से जब से 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले 5 साल में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। कभी विधायकों को साथ लेकर बगावत की है तो कभी अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर नेताओं जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने भी बोलने से नहीं चूके हैं। इसका खामियाजा भी सचिन पायलट को उठाना पड़ा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी भी गई है। उनके करीबी विधायकों का मंत्री पद भी छिना है। इसके बावजूद न तो पायलट कांग्रेस छोड़ पा रहे हैं और न ही कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकाल पा रही है। तो जाहिर है कि पायलट की भी अपनी मजबूरी है और कांग्रेस की भी। तो पहले बात करते हैं कांग्रेस की मजबूरी की। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि इसी साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का सेहरा सचिन पायलट के ही सिर बंधा था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वही थे। इसके अलावा अशोक गहलोत भले ही फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य तो सचिन पायलट के ही रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों की उम्र का फासला बड़ा है और राजस्थान के युवाओं के बीच सचिन पायलट की लोकप्रियता किसी से भी छिपी नहीं, आला कमान से भी नहीं। बाकी आज की तारीख में सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वो जितना अशोक गहलोत के खिलाफ है, उतना ही बीजेपी और खास तौर से बीजेपी की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के खिलाफ है। ऐसे में अगर कांग्रेस का आला कमान सचिन पायलट को लेकर कोई सख्त फैसला करता है तो चुनावी साल में इसका असर उल्टा भी हो सकता है। कांग्रेस के डर की इकलौती बड़ी वजह यही है। बाकी तो कांग्रेस के पास अभी यही मौका भी है कि वो सचिन पायलट से छुटकारा पा सके, भले ही राजस्थान की सत्ता उसे नसीब न हो, क्योंकि राजस्थान का सियासी इतिहास तो यही कहता है कि हर 5 साल में वहां सत्ता बदल जाती है। तो इस बार भी अगर कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में आ गई तो यह सिर्फ सचिन पायलट इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि राज्य अपनी राजनीति का इतिहास ही तो दोहरा रहा होगा। वहीं सचिन पायलट के पास भी कांग्रेस न छोड़ने की मजबूरियां हैं। सचिन पायलट के पास विधायक तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि वो बीजेपी की सरकार बनवा सकें। तो वो अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर नहीं चल सकते, क्योंकि अभी वो सरकार बनवाने की हालत में है नहीं। और चुनाव बाद अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर बीजेपी के पास ही वसुंधरा राजे से लेकर ओम प्रकाश माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया तक हैं, जिनमें आपसी खींचतान है और जिसमें हमेशा वसुंधरा राजे बाजी मार ले जाती हैं। हाँ, सचिन पायलट अपने 2 दोस्तों आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद की तरफ बीजेपी में जा सकते हैं और बीजेपी की सरकार बनने पर किसी कैबिनेट के मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर कद इतना ही छोटा रखना है तो फिर कांग्रेस में ही उनके लिए क्या खराबी रही है, क्योंकि वो तो कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम तक रह चुके हैं। तो फिर सचिन पायलट के पास रास्ता क्या है? क्या ममता बनर्जी वाला वो रास्ता है जिसमें पश्चिम बंगाल की यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा के खिलाफ ऐसी ही बगावत करने के बाद पार्टी तोड़ दी और खुद की पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए 14 साल इंतजार किया और फिर कुर्सी पर ऐसी जमी कि अब तक कोई भी उन्हें नहीं हिला पाया है? कुछ ऐसे ही कहानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी की भी है। वाईएसआर की मौत के बाद कांग्रेस आला कमान ने जगन मोहन रेड्डी की राजनीतिक तौर पर उपेक्षा की, तो जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी बना ली और अब वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो क्या अब सचिन पायलट भी ममता बनर्जी और जगन मोहन वाली राह पर आगे बढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनके पास अभी उम्र है राजनीतिक प्रयोग की? और राजस्थान में 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी राजनीति में तीसरे पार्टी की जगह बनाने का स्कोप हमेशा रहा है और इसकी कोशिश फिलहाल आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। अगर आप कोशिश कर रही है तो फिर सचिन पायलट क्यों नहीं कर सकते? ये सोचना अब सचिन पायलट का काम है। रास्ते खुले हैं, चलना सचिन को है। देखते हैं
कि किस रास्ते पर बढ़ते हैं, अपने दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद वाली राह पर, या फिर ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी वाली राह पर। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।